Hi, welcome or welcome back to my channel, myself Srishti and welcome to Srishti Tarot Space. How are you all? कैसे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद मैं एक ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे अभी तक मिला है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जितने लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है, जितने लोगों ने मेरे साथ ऑनलाइन रीडिंग्स की है, थैंक यू सो मच एंड यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट जितने लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, आई फील मोटिवेटेड ईच एंड एवरी डे। मुझे हर एक दिन मुझे ऐसा मोटिवेटेड फील होता है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, एवरी डे दे डीएम मी कि वेरी नाइस रीडिंग इट वॉज, इट रेजोनेटेड मी। सो ये सारी जो मैसेजेस जो रहते हैं वो मुझे कहीं ना कहीं फील करवाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाते हैं कि ये मेरे लाइफ का पर्पस था, हेल्पिंग द पीपल, गाइडिंग द पीपल एंड गिविंग देम द क्लैरिटी जो उनको उनके लाइफ में चाहिए। एंड जब से मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट किया अपना वीडियोस डालना, मुझे वहाँ से भी ऑनलाइन बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं और मुझे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू ईच वन ऑफ यू who are getting connected. And the best part is that the day I started the YouTube video, it was on 30th of January और उस दिन मेरे 0 फॉलोअर्स थे। टुडे आई एम सिटिंग ऑन 74 फॉलोअर्स, विच मीन्स एवरी डे आई हैव like 2 to 3 फॉलोअर्स. It's been almost 1.5 month now and I can feel that thing. मुझे वो समझ में आती हैं चीज़ें कि लोगों को वो चीज़ रेजोनेट हो रही है जो मैं कार्ड्स के थ्रू बताना चाह रही हूँ। तो चलो इसी के साथ आज बताती हूँ मैं कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। सो बेसिकली ये मैंने आज कोई रीडिंग नहीं की है। आज मैं सिर्फ अपने लोगों को जो मुझसे जुड़ रहे हैं या उनको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि बेसिकली ये टैरो कार्ड होते क्या है, ये टैरो कार्ड है क्या, उसके क्या उसकी रीडिंग कैसे की जाती है एंड उसके मिथ्स क्या है। जो लोग ऐसे समझते हैं कि टैरो क्या एक चीज़ है और उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आज वीडियो बनाया है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल टेल यू how tarot card basically works. So before starting the video, who are coming for the first time, जो first time आ रहे हैं, इस वीडियो को टैप कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, it means universe is guiding you. Trust me that what is tarot, what are the myths of tarot, what are the truths of tarot and how tarot reading works. ये आपने बहुत दिन से सोचा होगा कि ये है क्या चीज़, तो उस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने ये इस वीडियो को भी टैप करवाने पे गाइड किया है. So it means there is a reason, there is an energy which I connected with the viewer who is viewing this particular video. So the very first question, what is tarot? Tarot है क्या चीज़? So tarot आपका एक divination tool है जो कि आपके लाइफ में जो भी questions, जो आपके दिमाग में अगर कोई sort of clarity अगर आप चाहते हो या कहीं किसी 2 situations में like 2 confusions में आप फंसे हो या more than 2, किसी भी situation में अगर आप हो और उससे आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो बेसिकली टैरो आपका ऐसा डिविनेशन टूल है जो आपको एक क्लैरिटी देता है, एक सॉर्ट ऑफ हीलिंग देता है एंड एक गाइडेंस देता है यूनिवर्स का कि आपका अभी करंट एनर्जीज क्या है और उस करंट एनर्जीज पे आपका क्या अभी आपको डिसीजन लेना चाहिए. सो बेसिकली ये आपके करंट एनर्जीज पे वर्क करता है. सो टैरो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिकॉज आपकी ये ज्योतिष विद्या में आपका एक ये पार्ट है टैरो भी. यहाँ पे आपको एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है. जो टैरो रीडर होता है वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है. देन जो क्लाइंट जो होता है, या वो वीडियो कॉल पे हो या फिजिकली प्रेजेंट हो, उस क्लाइंट के बारे में जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसके एनर्जी से वो टैप इन करके उनको वो आंसर्स बताते हैं. सो बेसिकली अगर कोई भी क्लाइंट के पास कोई अगर एक कंफ्यूजन है किसी चीज को लेके, चाहे वो लव रीडिंग में हो, चाहे वो आपका फिनेंस में हो, वो आपका करियर में हो, वो आपका मनी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, तो टैरो आपका एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करता है उस चीज से टैकल करने में और आपको एक सॉल्यूशन देता है सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलता है. सो बेसिकली आपका ये है. और जो टैरो रीडर जो होता है वो आपका एक माध्यम होता है, दैट इज अ मीडियम, जो आपको बताता है कि कार्ड्स के थ्रू, और कार्ड्स जो है आपका वो एक आपका डिवाइन कनेक्शन जो होता है यूनिवर्स के साथ. यूनिवर्स क्या है आपका?
यूनिवर्स वो है जिस चीज में आप बिलीव करते हो। सो जो रीडर होता है, अब वो उसके ऊपर है कि वो किस गॉड में या किस किस एनर्जी में बिलीव करता है। चाहे वो भगवान में बिलीव करता हो, चाहे वो अल्लाह में बिलीव करता हो, चाहे वो जो गुरु नानक जी पे बिलीव करता हो, जीसस पे बिलीव करता हो। तो इन सारे चीजों पे बिलीव करके अपने आप को ग्राउंड करके, अपने आप को ग्राउंड करने के बाद, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? मेडिटेशन के थ्रू आप ग्राउंडिंग करते हो, आप रेकी हीलिंग के थ्रू ग्राउंडिंग करते हो, आप 7 चक्रास को बैलेंस करके आप ग्राउंडिंग करते हो, देन आप किसी क्लाइंट का आप रीडिंग करते हो। तो दैट्स हाउ द रीडर ऑल्सो डू द रीडिंग। अपने आप को ग्राउंड करने के पहले अगर वो रीडिंग करता है तो उसको सामने वाला जो क्लाइंट है उसके बारे में वो आंसर्स नहीं बता पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट फुली अलाइंड विद द कार्ड्स। वो अपने कार्ड्स जो है उसके साथ अलाइन नहीं है, तो वो रीडिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज सेड इन टैरो कि आप किसी भी क्लाइंट का आप रीडिंग करते हो तो उसके पहले आपको एक ग्राउंडिंग करना पड़ता है, तब आप रीडिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज टैरो। तो टैरो आपका एक डिविनेशन टूल है जो कि आपको कोई भी पर्सन होता है उसके लाइफ में उसको क्लैरिटी देता है, उसको एक गाइडेंस देता है और आपको हीलिंग देता है उस क्वेश्चन का आंसर देके। सो ये वर्क कैसे करता है? सो इसमें जो है आपका एक 78 कार्ड्स होते हैं। इस तरीके से बैग में रखते हैं, बिकॉज टैरो कार्ड एक आपका वो रिस्पेक्ट है, आपकी वो विद्या है जिसको आप कैसे भी नहीं रख सकते। जिस तरीके से बोला जाता है कि जब आप पढ़ते हो तो उसको माँ सरस्वती होती है, उसको कभी पैर नहीं लगना चाहिए, आप तुरंत उसको पैर छू के प्रणाम करते हो। जो भी आपके बुक्स पे अगर गलती से या इवन आपके हाथ से अगर कोई नोट गिरता है, तो उसी तरीके से ये भी आपकी एक विद्या है। तो इसको इस तरीके से रखा जाता है, आपको एक बॉक्स में आप रखते हो। जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं इसको बॉक्स में रख के फिर इसको जहां उसका एक डेफिनेट प्लेस बनाया जाता है, इसको आप कहीं पे भी आप रीडिंग नहीं कर सकते। इसका एक डेफिनेट प्लेस होता है, एक टेबल होता है जहां पे आप सबसे शांति, आपको जो सुकून जहां लगता है वहां बैठ के आप रीडिंग करता है रीडर। सो इसमें हर कार्ड्स के तरह ये भी आपका एक डिविनेशन टूल, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी आपका 78 डेक्स का ये कार्ड होता है, जिसमें एक पर्सन का, व्हेन द पर्सन इज बॉर्न, जो एक बच्चा, जो छोटा बच्चा जो जन्मता है, उस सिचुएशन से लेके जब वो बड़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु के बाद तक की भी चीजें इस कार्ड में सारी चीजें ये होती है। अब ये रीडर के ऊपर है कि वो कितना ऑथेंटिक है और उसने कितनी इस चीज पे, विद्या पे अपना काम किया है, तब वो उस चीज पे रीडिंग कर पाता है। क्योंकि अभी इस वक्त ऐसा है कि हर क्लाइंट भी जो होता है वो अगर वो सीरियस नहीं है टैरो को लेके, तो वो कभी भी उसको अपना रीडिंग नहीं कराना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है ये मजाक मस्ती है, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट। ये आपका मजाक मस्ती की चीज नहीं है, ये आपको आपके लाइफ के बारे में गाइडेंस देता है। तो बेसिकली ये आपके लिए एक मजाक की चीज नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मिथ्स ऑफ टैरो। लोगों को क्या लगता है कि क्या गलत फहमियां हैं टैरो को लेके। जो टैरो रीडर होता है वो एक काला जादू करता है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि टैरो रीडिंग जो होता है वो काला जादू है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। लोगों के दिमाग में ये चीज इसलिए भरी है कि क्योंकि जो टैरो है वो आपके पॉजिटिविटी पे वर्क करता है, और जो काला जादू है वो आपका नेगेटिविटी पे वर्क करता है। जो किसी को हार्म करने के लिए, उस जो तांत्रिक होता है वो भी एक विद्या ही सीखा है, बट उसमें क्या होता है कि आप किसी को हार्म करते हो और वो नेगेटिविटी फैलाते हो, तो उस चीज पे वो चीज वर्क करती है। बट जो टैरो रीडिंग है वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क करता है। एक पर्सन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, वो अपने आप को कितना बेहतर बना सकता है। आज से अगर वो 5 साल बाद अपने आप को देखेगा, तो अगर वो टैरो अपने लाइफ में इनकलकेट करता है या गाइडेंस लेता है, तो उसके लाइफ में उसको बहुत स्टेप्स वो पार कर पाता है जहां पे उसको ऐसा स्टक फील होता है किसी भी चीज में। तो बेसिकली आपका ये सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपको एक काउंसलिंग देता है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसके बारे में बताता है, आपको लव रिलेशनशिप के अगर चीज है अगर उसके बारे में बताता है, आपको आपका करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ चाहते हैं उसके बारे में बताता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड अगर कोई भी क्लाइंट आता है और उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है, उस चीज पे भी टैरो रीडिंग वर्क करता है। तो टैरो रीडिंग इज अ वेरी वास्ट थिंग। ये आपका इतना वास्ट है जिसमें आपको कोई भी चीज का सोल्यूशन चाहिए तो वो सारे चीज का सोल्यूशन इसमें मिलता है। तो ये सबसे पहला मिथ था कि लोग जो समझते हैं कि इट इज अ ब्लैक मैजिक। सो इट इज एब्सोल्युटली, इट इज रबिश, इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। तो सेकेंड थिंग,
सो टैरो रीडिंग पीपल थिंक दैट इट इज वेरी मिस्टीरियस एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये आपका बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। द ओनली थिंग इज दैट कि ही शुड ऑलवेज हैव, उनका जो मन है वो साफ होना चाहिए इसको सीखने के लिए। अगर आप सच में सीखना चाहते हो इस चीज को, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको एक सिक्स सेंस होना चाहिए तभी आप टैरो सीख सकते हो। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, इसको कोई भी इंसान सीख सकता है। तो टैरो कार्ड जो है वो प्रिडिक्शन पे वर्क करता है। ये भी आपका एक बहुत बड़ा मिथ है। टैरो नेवर टेल्स अबाउट योर प्रिडिक्शन। टैरो आपका कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करता है। टैरो आपको आपके प्रेजेंट एनर्जीज पे टैप इन करके उस समय आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए वो बताता है। तो हमेशा जैसे एस्ट्रोलॉजी जो होता है, एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपके प्लैनेट्स जो आपके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, उस हिसाब से आपको 10 साल तक का, 15 साल तक का आपको एक डेफिनेट, आपको एक चीजें पता रहती है उस चीज में। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ से, आपका टाइम ऑफ बर्थ से, जो एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो जिसने ज्योतिष विद्या सीखी है, वो बता पाता है कि आपके लाइफ में कब कब क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं। बट जो टैरो है वो आपका पार्ट है उस चीज का। तो ये आपके करंट एनर्जीज पे टैप करके आपका जो करंट सिचुएशन है उस चीज के बारे में आपको बताता है। तो इसका जो टाइमलाइन जो होता है वो आपका 1 मंथ से लेके 2 इयर्स के बीच में होता है। मतलब आपका जो एक 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर की जो चीजें होती है ना, वो चीज आपको टैरो बता पाता है। आपका ये लॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं करता है। जो ये सबसे बड़ा मिथ है कि टैरो प्रिडिक्शन बताता है, टैरो कभी भी आपका प्रिडिक्शन नहीं बताता है। टैरो हमेशा आपके करंट एनर्जीज पे टैप करके आपका जो सिचुएशन है वो आपको 2 साल तक के अंदर जो जो चीजें होने वाली है वो सारी चीजें आपको बताता है। तो जो चीज आपको एस्ट्रोलॉजी में आपको नहीं समझ में आता है कि 2 साल के अंदर आपकी क्या चीजें हो सकती है, वो आपको एक 5 साल हो गया या 10 साल हो गया, ये सारी चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी बता पाते हैं। क्योंकि उसमें आपके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो आपका 10 साल बाद, जैसे अब सैटर्न हो गया, सैटर्न आपके अगर आपका सैटर्न का महादशा चल रहा है, लेट्स से आपका शनि का महादशा चल रहा है, तो वो 7 साल तक आपके लाइफ में वो रहेगा ही प्लैनेट, जिसको आप 7.5 ही बोलते हो। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस चीज पे वर्क करता है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म बताता है। जो टैरो होता है आपका शॉर्ट टर्म, जैसे आपको आज का डेली गाइडेंस जैसे लोग देखने आते हैं, तो इसमें आपके माइनर कार्ड्स होते हैं एंड मेजर कार्ड्स होते हैं। माइनर कार्ड्स आपके डेली जो आपके एक्टिविटीज जो आपके लाइफ में होने वाले होते हैं उस चीज के बारे में आपको आगाह करते हैं, उस चीज के बारे में आपको बताते हैं कि आपको अपना जो संतुलन है या अपने आप को किस तरीके से स्टेबलाइज रखना है अपने दिमाग को। तो ये चीज आपको माइनर आर्कानास बताते हैं। मेजर आर्कानास जो होते हैं वो बेसिकली आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है लाइफ का। जैसे आपका कोई क्लाइंट आता है और वो मुझसे पूछता है कि इसकी शादी कब होने वाली है, या कोई पर्सन है, या मेरी जॉब कब लगने वाली है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें वो चीज पता चलती है कि आपको एक टाइम पीरियड पता चलता है, उसमें भी आपका एक स्पेसिफिक डेट नहीं पता चलता है। ये भी आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि लोग सोचते हैं कि टैरो में आपको एक डेट पता चलती है, आपको एक स्पेसिफिक मंथ पता चलेगा, बट कभी भी आपको एक डेट नहीं पता चलेगा। आपको मंथ पता चलता है, एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ये चीजें आपकी होने वाली है, तो उस चीज पे आपको किस तरीके से अपने आप को संतुलित रखना है। यहाँ पे टैरो रीडिंग्स कैसे वर्क करती है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो टैरो रीडिंग बेसिकली कैसे वर्क करती है कि जब भी कोई भी जो भी क्लाइंट है वो आपका रीडिंग करने वाला है, तो वो अपने आप को सबसे पहले ग्राउंड करता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इनिशियली जब वीडियो स्टार्ट हुआ था उसी समय मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप को रेकी हीलिंग के थ्रू करता है। ये भी आपका एक हीलिंग है। आप खुद को अलाइन करते हो, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल एंड योर हार्ट, एवरीथिंग इज अलाइंड, एंड देन आप सामने वाले क्लाइंट का आप रीडिंग करते हैं। या आप ग्राउंडिंग किस तरीके से करते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप 7 चक्रास हीलिंग भी कर सकते हैं, आप क्रिस्टल के साथ भी आप क्रिस्टल हीलिंग भी कर सकते हैं। सो टैरो रीडर्स जो होते हैं वो अपने जो गाइडेंस है उस चीज को न्यूमरोलॉजी के साथ मिक्स करके भी चीजें बताते हैं। सो लेट्स से ये कार्ड हुआ, तो ये किसी के रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है लेट्स से, तो उस समय उसके सिचुएशन, उसके लाइफ में क्या एक प्रॉब्लम से वो गो थ्रू कर रहा है, या कोई एक ऐसा कंफ्यूजन अगर होगा लाइफ में कि, या उसको किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए। लेट्स से अगर उसने मुझसे पूछा है कि मेरा अपकमिंग जॉब में मेरा बहुत टॉक्सिक चल रही है सारी चीजें। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा
स्टक फील कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी में, या मैं इस चीज से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, या मेरा कहीं अब कहीं दूसरे जगह पे मेरा होने वाला है क्या। लेट्स से एक ये क्वेश्चन हुआ और उस समय मैं रीडिंग करते समय ये मुझे कार्ड लेट्स से उसका आता है, सबसे पहला कार्ड मुझे ये है, तो ये चीज बता रहा है, ये बेसिकली आपका अर्थ एलिमेंट कार्ड है। इसमें आपका पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आप देख पा रहे हो 2 स्टार है इसमें। तो 2 स्टार, वो जो पर्सन है, वो जो जोकर है, वो उसको दोनों स्टार्स को जगल कर रहा है, 2 स्टार्स को लेके। तो ये आपका यहाँ पे आप देखोगे ये एक 2 नंबर भी लिखा है रोमन लैंग्वेज में। तो ये आपके न्यूमरोलॉजी से भी आप ऐड करके आप बोल सकते हो इस चीज को कि ये 2 नंबर है, मतलब ये 2 नंबर से गवर्न है एंड वो 2 चीजों को लेके जगल कर रहा है। तो बेसिकली क्लाइंट को, जो रीडर है, वो ये बताता है कि अभी आपको सबसे पहले तो अपने लाइफ में बैलेंस करने की चीजें बहुत जरूरत है। आप अपनी पर्सनल, हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके नहीं चल पा रहा है, तब ये कार्ड ये आता है, उस सिचुएशन पे ये कार्ड आता है। ऑल्सो उसके लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहा है, जिसके चलते उसका इमोशनली भी बहुत इम्बैलेंस हो गया है, तो वो चीज भी बताता है ये कार्ड। और उस क्लाइंट को अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी है, उसके पास हर वो चीज है, बट वो इस चीज को लेके इनसिक्योर हो गया है कि यार यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जॉब है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा। उस चीज के लिए वो टैरो रीडर के पास आता है और वो ये चीज क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे एक जो टैरो रीडर होता है, जो बेसिक, एकदम बेसिक जो सवाल का जो आंसर वो देगा कि आपको यहाँ पे बैलेंस करने की चीजें बहुत जरूरत है, जिस तरीके से वो जोकर जो है उस चीज को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। अर्थ एलिमेंट जो है बेसिकली आपका जो पेंटिकल्स जो होते हैं ये अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके 5 धातु होते हैं, आपका एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ एंड फायर, ठीक है, ये 5 एलिमेंट होता है। तो उसमें से ये जो है अर्थ एलिमेंट कार्ड है, उसको अपने आप को ग्राउंड करने की भी बहुत जरूरत है। वो अभी बहुत सी चीजें सिर्फ सोच रहा है अपने दिमाग में, ऐसे ऐसे उसके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। तो इस टाइम पे ये भी बोला जाता है कि आपको मिट्टी से जुड़ने की जरूरत है, मतलब आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है। अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो आप कहीं पे भी बेयरफुट, आप पार्क में चले जाओ बेयरफुट वॉक करने के लिए, ये भी बताता है। तो मैंने जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दिया कि हाउ द रीडिंग वर्क्स ओवर हियर। और यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर क्या करता है, वो अपने आप को कनेक्ट करता है डिवाइन एनर्जी से, जिस भी एनर्जी में वो बिलीव करता है। और यहाँ पे सारी चीजें एनर्जी का खेल है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द एनर्जी। अगर मुझे कोई क्लाइंट कॉल करके भी बोलता है कि मुझे रीडिंग करना है, मुझे उससे भी पता चलता है कि उस पर्सन को क्या तकलीफ है। बिकॉज वंस यू गेट इन टू दिस फील्ड, आप प्रैक्टिस करते हो उसको डेली, आप उस चीज पे रोज वर्क कर रहे हो, तो आपको करते करते, मतलब करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, ये वाला आपने कहावत सुना होगा। तो उसके तरह जो कबीर का दोहा है ये, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको वो चीजें, आपके क्लाइंट्स के बारे में पता चलेगी। तो जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, वैसे आपको टैरो भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप एक ही बार करके आप विद्वान नहीं हो जाते हैं, आपको हर दिन आपको उस चीज पे वर्क करना पड़ता है। और आप कितने सात्विक हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है। आपको डिसरिस्पेक्ट के लिए आप कभी भी, मतलब जैसे आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, या आपने सिगरेट पिया है, या फिर आपने नॉनवेज खाया है, उस समय कोई भी रीडर ये टैरो रीडिंग नहीं कर सकता है, बिकॉज ये अपने विद्या का उल्लंघन करना हुआ, अपने विद्या का टैरो का डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि जब आप रीडिंग किसी क्लाइंट का करते हो तो आपको सात्विक होने की बहुत जरूरत है, आपको ये सारी चीजों से दूर रह के, क्योंकि अगर आप सात्विक रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप स्टेबलाइज रहते हैं, आपका एक जगह पे आपका ध्यान रहता है, तो ही आप रीडिंग कर पाएंगे सामने वाले क्लाइंट का, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैं बताना चाहती थी कि व्हाट इज टैरो, व्हाट आर द मिथ्स ऑफ टैरो एंड हाउ टैरो रीडिंग वर्क्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जिनको टैरो रीडिंग का पर्सनल सेशन बुक करना है, मैंने YouTube पे लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। दे कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड आई कैन बुक द स्लॉट अकॉर्डिंगली एंड आई कैन डू द रीडिंग फॉर देम। डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो आप 1-on-1 सेशन के लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं।
So I hope you got the clarity, you got the healing, and you also understood like what is the tarot card, and what are the myths which people have in their mind regarding the tarot, and how the tarot reading works. Because एक पत्ता आपको कैसे बता, एक नॉर्मल पत्ता कैसे इंसान के लाइफ को बता रहा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है. ओके, सो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.